दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको जमीन से मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि से कब्जा हटवाने की स्पेशल ट्रिक बता रहा हूं। और ये स्पेशल ट्रिक एक ऐसी ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से अब तक सबसे ज्यादा अवैध कब्जे हटे हैं। तो आपको अगर नहीं पता है इस स्पेशल ट्रिक के बारे में तो इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा और आप भी अपनी संपत्ति से अवैध कब्जों को तुरंत हटवा सकेंगे। तो आखिरकार ये स्पेशल ट्रिक कौन सी है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा होता है वो प्रयत्न तो करते हैं, प्रयास तो करते हैं, वो पुलिस थाने के अंदर भी जाते हैं, कोर्ट के अंदर भी जाते हैं, मुकदमा भी डालते हैं कब्जा हटवाने का, पर उनको सफलता क्यों नहीं मिलती है? उनको सफलता इस वजह से नहीं मिलती है कि उनको प्रॉपर कानूनी नॉलेज है ही नहीं। उनको पता ही नहीं है कि आज के समय के अंदर अगर उनको अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटवाना है तो क्या उनको करना पड़ेगा। और इसी वजह से उनकी संपत्ति से वो कब्जा हट नहीं पाता है। वो केवल बार बार चक्कर ही लगाते हैं, इसके सिवाय उनके हाथ कुछ भी नहीं लग पाता है। हर जगह से उनके हाथ केवल निराशा ही लगती है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, इस ट्रिक के माध्यम से 100% पूरी तरह से आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा और वो संपत्ति फिर से आपके हाथ के अंदर आ जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा काम अब आपका होने वाला है। तो आखिरकार आपको क्या करना होगा और ये स्पेशल ट्रिक कौन सी है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आप सभी को अच्छे से पता भी होगा और नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि देखो, कब्जा हटवाने के कई सारे प्रोसीजर होते हैं, कई सारे रास्ते होते हैं। जैसे सर्वप्रथम तो आप ये करते हैं कि पुलिस थाने के अंदर ही चले जाते हैं। पुलिस को जाके बोलते हैं कि ये ऐसे ऐसे बंदा है जो हमारी संपत्ति के अंदर बैठा है, इसके ऊपर कब्जा कर लिया है, आप हमारी हेल्प कीजिए, इसको हटवाने का आप हमारे साथ में सहयोग कीजिए। पुलिस वहां पे सहयोग करने से साफ साफ मना कर देती है कि प्रॉपर्टी का मामला है, सिविल मामला है, आपको कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। और कोर्ट भी अगर एक बार चले जाते हैं तो कोर्ट में जाके मामला उलझ ही जाता है, वहां से सुलझता नहीं है। क्योंकि कब्जा हटवाने का सिविल मामला डाला जाता है, सिविल केस डाला जाता है। और आपको पता है कि सिविल केस के अंदर केवल तारीखों पे तारीख ही पड़ती है, तारीखों पे तारीख ही मिलती है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं मिलता है। सॉल्यूशन वहां से निकल ही नहीं पाता है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पुलिस थाने के अंदर भी जा रहे हैं, सिविल कोर्ट के अंदर भी जा रहे हैं, एसडीएम कोर्ट के अंदर भी जा रहे हैं या फिर क्रिमिनल कोर्ट के अंदर भी जा रहे हैं, तो हर तरह से आपके दरवाजे अब खुले हैं, हर तरह से आपका सहयोग होगा और सभी आपका साथ देंगे। पुलिस भी आपका साथ देगी, एसडीएम साहब भी साथ देंगे, सिविल कोर्ट भी साथ देगी, तो क्रिमिनल कोर्ट भी साथ देगी। पर इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, कब्जा हटवाने के कई सारे केस होते हैं। देखो, सर्वप्रथम तो आपका जो नजदीकी पुलिस थाना है, जहां पे आपकी प्रॉपर्टी है, जिस संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है, उसका जो नजदीकी पुलिस थाना है, सबसे आसपास का जो थाना है, वहां पे जाके आप बीएनएस की धारा 111 उपधारा 7 के अंदर एप्लीकेशन दे सकते हैं। बीएनएस की धारा 111 उपधारा 7 के अंदर साफ साफ प्रावधान किया गया है कि अगर किसी के पास में सिंडिकेट यानी कि संगठित अपराध से संबंधित संपत्ति है और उसके पास में अगर उस संपत्ति का कोई भी वैध हिसाब नहीं है, कानूनी हिसाब है ही नहीं कि आखिरकार वो संपत्ति उसके पास में आई कहां से है, तो उस संपत्ति को अवैध माना जाएगा और उस संपत्ति को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। और ऐसा करते जिसने भी किया है उसको 3 से 10 साल के लिए जेल के अंदर जाना पड़ेगा और भारी भरकम उसको 1 लाख या इससे अधिक का जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा। तो आप यही कीजिए, आपकी संपत्ति पे अगर संगठित अपराध से सिंडिकेट के जरिए से अगर कब्जा हुआ है तो आप तुरंत अपने नजदीकी पुलिस थाने के अंदर एप्लीकेशन देके और अपनी संपत्ति से कब्जे को रिमूव करवा सकते हैं। पुलिस आपका पूरा सहयोग करेगी। पर यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि पुलिस जल्दी से सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होती है। तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अंदर साफ साफ प्रावधान किया गया है कि अगर किसी कब्जेधारी को हटाने का प्रयास संपत्ति के मालिक शुरू से ही कर रहे हैं तो कब्जाधारी कभी भी किसी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। अगर कोई किराएदार है वो भी किसी संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है तो वो भी कभी भी मालिक नहीं बनेगा। परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाला भी किसी भी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। कुल मिला के अगर किसी का अवैध कब्जा है, किसी ने अगर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है तो उसको उस कब्जे को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में बोल रखी है। तो इन जजमेंट्स को आप जैसे ही पुलिस थाने के अंदर दिखाएंगे, वहां पे लगाएंगे, तो पुलिस थाना इन जजमेंट्स के अनुसार ही एक्शन लेगा और आपके पक्ष के अंदर खड़ा हो जाएगा, आपके पक्ष के अंदर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, आपके पक्ष के अंदर सहयोग करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो पुलिस से अगर काम करवाना है तो यहाँ पे इस धारा के अंदर आपको मुकदमा डालना है, एप्लीकेशन लगाना है और साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल ऐसे 7 जजमेंट भी वहां पे दिखाने हैं। अब मैं आपको दूसरा बताने वाला हूं कि जहां पे आपकी संपत्ति है तो उस एरिया के जो एसडीएम है उनको भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपकी संपत्ति पे अगर कब्जा हो रखा है
तो एसडीएम भी उस कब्जे को रिमूव करवा सकते हैं। पर ये एप्लीकेशन आपको कौन सी धारा में देना है, कैसे एसडीएम कार्रवाई करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि एसडीएम को बीएनएसएस की धारा 164 में स्पेशल पावर मिला है कि उनके एरिया के अंदर अगर अवैध तरीके से कहीं पे कब्जा हो रखा है, वहां पे अगर अशांति होने की संभावना है या फिर अशांति हो रखी है, तो वहां पे शांति करने के लिए उस कब्जे को रिमूव करवा सकते हैं और पूरी तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो वहां पे भी आपको क्या करना है, इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को दिखाना है, क्योंकि इन जजमेंट्स को दिखाने से ही एसडीएम आपके पक्ष के अंदर कार्रवाई करने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही ये सारी बातें इन जजमेंट्स में बोल रखी है, तो आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, तो यहाँ पे एसडीएम साहब को भी इन जजमेंट्स के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही ये बातें बोल दी है, तो एसडीएम साहब इन बातों को नकार नहीं सकते हैं, उनको एक्शन लेना पड़ेगा उस कब्जेदारी के खिलाफ और आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाने का वो ऑर्डर कर देंगे। अगर आपका कब्जा हटवाने का मुकदमा या फिर केस क्रिमिनल कोर्ट के अंदर भी पहुंच चुका है, तो वहां पे भी आपको इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को दिखाना है, तभी आपके पक्ष के अंदर रिजल्ट आएगा। अब मैं आपको सबसे मेन और सबसे प्रमुख बात बताने वाला हूं कि जैसे कब्जा किसी की संपत्ति पे हो जाता है, तो कब्जे को हटवाने के लिए ज्यादातर सिविल केस फाइल करते हैं, सिविल सूट फाइल करते हैं, शूट फॉर पोजेशन, परमानेंट इंजेक्शन, रिकवरी ऑफ डैमेजेस, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 या फिर 6 के अंदर केस फाइल करते हैं। तो वहां पे भी प्रक्रिया चलती है, तो आपको वहां पे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन स्पेशल 7 जजमेंट को दिखाना है, इनको लगाना है, तभी सिविल कोर्ट का जो भी रिजल्ट आएगा आपके पक्ष के अंदर आएगा, अन्यथा रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा। सिविल कोर्ट के अंदर केवल आप चक्करी लगाते रहेंगे। तो दोस्तों आखिरकार अब आपको अच्छे से पता चल चुका होगा कि ये स्पेशल ट्रिक कौन सी है, और इस ट्रिक के बारे में आपको पता नहीं है तभी आपकी संपत्ति से कब्जा नहीं हट पाता है। तो स्पेशल ट्रिक यही है कि आपको हर जगह पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन स्पेशल 7 जजमेंट को दिखाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन जजमेंट्स में कब्जा हटवाने की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। तो इन स्पेशल जजमेंट को आप लगाएंगे, तब इन जजमेंट्स के मुताबिक ही आपके पक्ष के अंदर रिजल्ट आएगा, अन्यथा बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आएगा। आज तक जिनकी भी संपत्ति से कब्जा हटा है, केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट के जरिए से ही हटा है। पर विडंबना यह है कि लोगों को पता ही नहीं है कि आखिरकार ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट कौन से हैं और कैसे उनकी संपत्ति से कब्जा हटेगा। तो इसी वजह से लीगल अवेयरनेस के लिए, कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि आप बिना वजह क्यों परेशान होते हैं, बार बार पुलिस थाने या फिर कोर्ट के क्यों चक्कर लगाते हैं। एक बार में जाके आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट को वहां पे दिखा दो, थोड़ा सा कन्विंस कर दो, जो भी रिजल्ट आ जाएगा केवल आप ही के पक्ष के अंदर आएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी संपत्ति से परमानेंटली अवैध कब्जा हट जाएगा, वर्षों पुराना अवैध कब्जा भी हट जाएगा। चाहे कोई भी दबंग व्यक्ति वहां पे कब्जा क्यों ना करके बैठा हो, उसको भी कब्जे को छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों अपनी संपत्ति से अगर परमानेंटली अवैध कब्जे को आपको हटवाना है, तो एक बार इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट को लेके वहां पे लगा के देखो, कब्जे हटवाने के केस के अंदर आपके पक्ष के अंदर रिजल्ट आएगा, जरूर आएगा, पूरी पॉसिबिलिटी है आके रहेगा। क्योंकि इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट से अब तक सबसे ज्यादा कब्जे हटे हैं, अन्यथा कब्जे हटे ही नहीं है। तो आखिरकार ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट कौन से हैं, इनको अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जा हटवाने के, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के 7 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट की PDF कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के अपना कब्जा हटवाने का जो भी केस है उसके अंदर लगा के थोड़ा कन्विंस करके और पूरी तरह से परमानेंटली कब्जे को हटवा सकते हैं। अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति को फिर से अपने हाथों के अंदर ले सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट के जरिए से हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।